जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, पाकिस्तान में लम्हा ब लम्हा जो है वो सियासी सूरत हाल बदल रही है। कल रात जो कुछ भी हुआ उससे पहले जो है वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने इस बात की याद दहानी करवाने की कोशिश की थी कि सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ और मुमकिन तौर पर वो तारीख जो है वो दोहराई जा सकती है। और आप लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल बनी और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर रूलिंग देते हुए वोटों को मुस्तरद किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से रूलिंग दी गई और वोटों को मुस्तरद किया गया। देखिए, मैं इस हवाले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट क्यों था कि ये सूरत हाल इसी तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, उसके दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हालात पाकिस्तान के जिस तरफ जा रहे हैं, शायद मुक़्तदर हलके जो हैं वो अपने ही किए हुए कामों को दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं और उसके पीछे शायद ये बात भी कार फरमा है कि मुक़्तदर क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि अब मामलात को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में जिन अफराद की उनको ज़रूरत है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की उनको ज़रूरत है कि जिनको साथ लिए बग़ैर वो अपने इस ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकते, जब उनके साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर मामलात को तय करने की कोशिश की, तो वहाँ से जवाब ये आया कि सर, जो मामलात पहले आपने ख़राब कर रखे हैं, जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। और आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में मामलात बिल्कुल जहाँ जहाँ से जो ईंट उठाई गई थी बिल्कुल वापस उसी जगह पर ना सिर्फ के रखी जाएगी, बल्कि हाथ भी आपको वही नज़र आएंगे जो ईंट उठाने वाले थे, वही वापस रखते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके दो तीन मिसालें जो हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। नंबर एक, आपको याद होगा कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो फैसला कहाँ से आया था? वो फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट से आया था। और अब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया है तो ज़ाहरी तौर पर तो हमें ये बिल्कुल चीज़ सामने नज़र आ रही है कि जी सूरत हाल जो है वो जमहूरी अंदाज में हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उससे पीछे जो लटकती हुई तलवार थी, जो रात को 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, तो मामला वहीं से हल हुआ जहां से वो शुरू हुआ था। अब इन चीज़ों को आपस में आप मिलाकर देख लें तो आपको हालात जो हैं ये बिल्कुल वापस उसी जगह पर जाते हुए नज़र आएंगे जहां से ये हालात शुरू हुए थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर वोट मुस्तरद होते हैं रूलिंग के ज़रिए से, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो वोट हैं वो मुस्तरद होते हैं रूलिंग के ज़रिए से। हालात बिल्कुल उसी जगह पर वापस जाने की तरफ जो है वो रवा दवा है। और अब जो है वो चूँकि पटिशन जो है वो काफ लीग की तरफ से और पीटीआई की तरफ से जो है वो जमा रात जो है वो पीटीआई की तरफ से और काफ लीग की तरफ से पटिशन जमा करवाई गई कि जी ये जो कुछ भी हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ और ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि काफ लीग ने अगर अपनी पटिशन जमा करवाई है तो उसमें ये देखना होगा कि उस पटिशन के जो दस्तखत हैं वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से हैं, यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से हैं। तो शायद ये चीज़ एक ऐसी है जो कि कानूनी तौर पर काफ़ी कमज़ोर ये केस नज़र आता है कि जब पार्टी की तरफ से हिदायत, पार्टी के सरबराह की तरफ से ये हिदायत है कि आपने एक तरफ वोट नहीं करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का भी सहारा लिया गया है, जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के कामों में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन वो चूँकि वो क्या कहते हैं, मुझे एक मिसाल याद आ जाती है, शायद अब इसके बाद मुझे भी नोटिस इशू हो जाए कि वो कोई शेर था ना जंगल में, तो उससे पूछा गया कि जी किसी ने पूछा कि जी वो शेर ने जो है वो अंडे दे दिए, शेरनी ने अंडे दे दिए हैं, तो कहा गया जी वो शेर है, उसकी मर्ज़ी है जी वो अंडे दे हैं बच्चे थे। तो बहरहाल अब इसकी वजह से मुझे नोटिस ना आ जाए तो खैर कोई नहीं, लंदन के एड्रेस पे ही आएगा, खैर है।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل اسی جگہ پر واپس رکھی جا رہی ہیں جہاں سے اٹھائی گئی تھیں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ان پٹیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا حمزہ شہباز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے گی؟ کم از کم مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا یہ اتنے مشکل فیصلے جو ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر کیے گئے ہیں کہ ان کو بھی ریورس کرنا پڑے گا؟ شاید ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کم از کم یہ فیصلے جو ہیں یا یہ جو معاملات ہیں یہ میں اگست کے مڈ تک جو ہے وہ ریورس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ ہاں اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کسی کی بھی نیت کسی بھی کی طرف کسی کی بھی دبی ہوئی خواہش جو ہے وہ دوبارہ ابھر سکتی ہے کہ ہم نے تو ایسا نہیں، ہم نے تو ایسا سوچا تھا اور پلان کے مطابق وہ کام نہیں ہوا۔ تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ شاید یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پٹیشن ہی خارج کر دے کہ جو کاف لیگ کی طرف سے پٹیشن ہے وہ بنتی ہی نہیں، وہ بنتی ہے پریزیڈنٹ کے سگنیچرز کے ساتھ۔ چونکہ پارلیمانی پارٹی اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، تو پہلے یہ دونوں آپس میں گھر میں تو فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ کسی کے حق میں فائل کرنی ہے یا کسی کے خلاف فائل کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پٹیشن لے کر جائے، وہ کسی بھی صورت میں وہ ججمنٹ کو، وہ رولنگ کو، وہ سپریم کورٹ کے سابقہ دیے ہوئے فیصلے پر وہ یقیناً ریویو پٹیشن داخل کریں یا وہ رولنگ کے خلاف جا کے پٹیشن داخل کریں، ان کی پٹیشن داخل کرنی بنتی ہے۔ لیکن اس سارے کام کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے بڑا فریق ہے جس نے اہم کردار ادا کیا ہے وہ کاف لیگ کا ہے، اور کاف لیگ کی پٹیشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اٹھا کر باہر پھینک دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے اندر جب تک ایک پارلیمانی پارٹی اور جو سربراہ ہے پارٹی کے، جب تک یہ دونوں کسی نقطے پر متفق نہیں ہوتے ان کا کیس کمزور ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی نقطے پر گئی ہیں، اور اگر ایک کا کیس جو ہے وہ مکمل طور پر کمزور ہے تو شاید اس پٹیشن کے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔